So this is my first video regarding class 11th microeconomics chapter 1 introduction. ठीक है, तो ये चैप्टर पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। देखो अब 11th में हम आ गए हैं, बट एक चीज याद रखनी है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 11th 12th में सारे यूनिक और न्यू है एज कम्पेयर टू 9th 10th या आप प्रीवियस क्लासेस से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स 9th और 10th की तरीके से आपने नहीं पढ़ने हैं कि आपने एक दो दिन पहले पढ़ लिया पेपर से और आपका काम हो गया, आपके अच्छे मार्क्स आ गए। ठीक है, फिर हम अपने आप को समझते रहे मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। नहीं, ये ऐसा नहीं करना। अगर 11th में आप हैबिचुअल नहीं हुए ना ऐसे पढ़ने के लिए कि आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है, तो 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप रट्टा मार रहे हैं, क्योंकि 11th 12th में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हॉट्स क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे व्हाट इज दिस, राइट फीचर्स एंड ऑल, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर को फर्स्ट को। अब इकोनॉमी क्या है पहले तो हम वो देखते हैं। देखो इकोनॉमी में है कि अगर आप बाहर जाते हैं किसी से कुछ सामान लेते हैं, इन रिटर्न आप उसको पैसे दे रहे हैं। अब आपके आसपास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भी लेन देन का काम हो रहा है या फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कुछ भी इंस्टेंस देख लेते हैं काम हो रहा है, तो वो चीज सारा क्या आता है उसको क्या बोलेंगे, वो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी के अंदर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इकोनॉमी बहुत बड़ी टर्म है। आप देखेंगे इतने सारे हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, सबने इकोनॉमी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी है। तो हम ये समझेंगे कि जब हमने ये भी सुना हुआ है क्या कि जब भी कोई मंदी आती है जॉब्स नहीं, तो हम ये नहीं बोलते अरे यार जॉब्स नहीं, हम ये बोलते इकोनॉमी बहुत डाउन है। ठीक है, ये बोलते इंडिया डाउन है, ये नहीं, इकोनॉमी डाउन है कि हमारे पास नहीं है वो फैसिलिटीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि मतलब जॉब्स हम प्रोवाइड कर पाए, तो मंदी आ गई है। तो हम सीधा इकोनॉमी का ही नाम या वर्ड यूज करते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, मींस टू वर्क, कि हम वर्क करें जाके एनवायरनमेंट में और क्या करें, अर्न अ लिविंग। सब किसके पीछे काम कर रहे हैं, पैसे के पीछे, ताकि कमा पाए और रोटी खा पाए। तो यही हमें सिस्टम प्रोवाइड करती है, मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब वाइटल प्रोसेस क्या इकोनॉमी के, हम ये देखें तो इकोनॉमिक के पहली बात तो प्रोडक्शन। अब भाई प्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब आप चाइना का एग्जांपल देख लो, वो कितनी मास प्रोडक्शन करती है। ठीक है, प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि वो एक्सपोर्ट इतनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, तो उनकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, पैसा बहुत है, वहीं जॉब्स है, कोई मंदा नहीं आता। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कंजम्पशन भी होनी चाहिए। भाई अगर मान लो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं बट कंजम्पशन ही नहीं है तो क्या फायदा, तो कंजम्पशन होगी तभी फायदा। ठीक है, कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर्स। इन रिटर्न हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, किसको, मैन्युफैक्चरर्स को या जो भी हमें सेल कर रहे हैं, इंटरमीडिएट को दे रहे हैं। अब पैसा घूम फिर के प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास है, तो उसने क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट्स कर दी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कहीं और पैसे लगा दिया, कहीं और बिजनेस स्टार्ट करा कोई और, उससे भी हमें एक तरीके से फायदा। क्यों, अगर नया बिजनेस स्टार्ट करेगा लोग चाहिए होंगे तो क्या जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो आपस में रिलेटेड है और काफी वाइटल प्रोसेस है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के। अब इकोनॉमी की बात है तो स्केर्सिटी कभी भी दूर नहीं रह सकता था, भाई उसी का ही पार्ट है। तो अब स्केर्सिटी क्या है, स्केर्सिटी है हमारी कमी। ठीक है, अगर आप देखेंगे रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं, कम है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है। तो पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, मतलब कि हमारे पास उसकी सप्लाई लिमिटेड है, कम है, इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कि हमारी जो डिमांड है ना, मतलब जो हमारी चाह है वो बहुत ज्यादा है बट उसकी सप्लाई बहुत कम है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, घर वाले से हम मांगते 100 रुपए, हमें पकड़ा देते हैं 50 रुपए, है ना। तो वो है कि हमारी डिमांड बहुत है बट सप्लाई घर वालों के पास पैसा लिमिटेड है। तो यही है, कमी है। और एक प्रॉब्लम स्केर्सिटी भी नहीं है, स्केर्सिटी तो है ही है बट अल्टरनेट यूजेस भी है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, क्या, पेट्रोल इज अ स्केर्स इन रिलेशन टू डिमांड, कि भाई कम है जितनी डिमांड होनी चाहिए। क्या देखने के पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जान के बढ़ाते ताकि लोग डिमांड क्या करें, कम करें। बट अनदर प्रॉब्लम इज इट हैज अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेट यूज है उसका मतलब कि पेट्रोल को मैं खाली व्हीकल्स में ही नहीं, मशीन्स में भी यूज करता हूँ,
एयरप्लेन्स में भी यूज करता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपको घर वालों ने दिए 1000 रुपीज, आपको 3 काम करने हैं उस 1000 रुपीज में। क्या? डेट पे भी जाना है गर्लफ्रेंड के साथ, तंदूरी मोमोज भी खाने हैं, या पार्टी करने भी जाना है। तंदूरी मोमोज तो खैर 100 रुपीज में निपट जाओगे। मान लेते हैं क्लब जाना है, पार्टी करना है नॉर्मल कैफे में जाके। थर्ड आपको मान लेते हैं हम कुछ सामान वगैरह कुछ अपने लिए भी कुछ खरीदना है, ठीक है, या आपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स खरीदना है। तो अब ये मत बोला भाई मैं डिवाइड कर लूंगा 200 रुपये में, ये नहीं भाई है इतना मतलब पैसा लगेगा, हम अच्छे खासी चीज खाएंगे दोस्तों के साथ। अब तीनों में से क्या आपको एक चीज करनी है, और हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं नहीं कि वो बोलेंगे ये तीनों चीज करनी है, ये तीनों के लिए अलग अलग पैसे हैं, नहीं। तो आपको एक चीज करनी है। तो अब देखो ना, आपके पास रिसोर्स क्या है, पैसा आपका स्केर्स मतलब लिमिटेड है, बट आपकी वांट्स क्या है, आपकी डिमांड क्या है, तीनों चीजें, गर्लफ्रेंड, पार्टी और हेडफोन्स। तो एक ही चीज पूरी हो सकती है। तो आपके पास ऑल्टरनेट है कि आप किसको चूज करेंगे। तो अगर स्केर्सिटी एक टॉपिक है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे पीछे रहेगा। अगर स्केर्सिटी है मतलब रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेज कम पड़ रहा है आपके पास, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आएगी। क्यों? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है? चॉइस की प्रॉब्लम है ये, इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, कि आपकी वांट्स क्या अनलिमिटेड है, जैसे मैं तीनों ऑप्शन नहीं चूज कर सकते, एक ही कर सकते थे। आउट ऑफ विच लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी क्या आपके पास लिमिटेड मतलब पैसा लिमिटेड है। हैविंग ऑल्टरनेट यूजर, ऑल्टरनेटिव यूजर्स मतलब तीनों चीजों में से एक ही चूज कर पाएंगे उसको, और अनलिमिटेड वांट्स है और पैसा क्या बट लिमिटेड। तो ये हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कौन सी? नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉरी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, ये है हमारी 3 टॉपिक्स ABC, अराइज क्यों होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पहली बात है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या? कमी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड, की तो पहली डेफिनेशन हुई कि भाई रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है जितनी हमारी चाह है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट, कि भाई हर बारी वही थोड़ी बनाएगी कि जो हर बंदा चाहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कुछ और चाह रहे हो और मैं कुछ और चाह रहा हूँ, तो भाई ये नहीं कि दोनों चीजों की हमारी दोनों की विशेष की क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, तो वो नहीं हो सकती। स्केर्सिटी इज यूनिवर्सल, भाई पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होती है, एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कंट्री, ठीक है। तो लिखा हुआ अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कंट्री, कि हर के लिए, अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, जबकि उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास लिमिटेड है। एक टाइम पे ऑयल पेट्रोल सब खत्म तो हो ही जाएगा। दूसरी हमारी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, अनलिमिटेड वांट्स। क्यों? ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, एज वन वांट सेटिस्फाई अनदर emerges। जैसे आपने आईफोन ले लिया, 2-3 महीने बाद फिर सैमसंग का अच्छा फोन आ गया, आपका मन उस पे आ गया, तो वांट्स कभी खत्म ही नहीं होती है। ऑल्सो वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, आती रहती है, नई नई वांट्स आती रहती है। आपने एक चीज खरीद लिया, आपका दूसरा, जैसे कोई टेक्नोलॉजी का शौकीन है, तो आपने एक फोन खरीदा, नई टेक्नोलॉजी की कुछ गेमिंग चीज आ गई, तो आपने वो ले लिया। With the development of education knowledge wants goes on increasing। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है भाई, है ना। पहले क्या कैसे गेम आते थे, PS4 आ रहा है, PS4 इज PS5 में, तो PS5 पे जंप करेगा। तो वही है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हमारी वांट्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लास्ट हमारा क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स बट आर लिमिटेड। उसने बोल दिया कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, वो मतलब स्केर्स भी, स्केर्स ही नहीं है, खाली लिमिटेड भी है, ठीक है। इट कैन बी पुट इनटू वेरियस यूजेस, वो तो आपको पेट्रोल वाले एग्जांपल से पता चल गया। गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल एग्जाम मत लिखाना भाई, बड़ी डांट पड़ेगी और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। एग्जांपल लेना है पेट्रोल वाले का, कि पेट्रोल इज स्केर्स इन रिलेशन टू डिमांड, बट अनदर प्रॉब्लम इज इट हैज अल्टरनेट यूजेस, इट इज नॉट ओनली यूज्ड इन व्हीकल्स बट आल्सो इन मशीन्स एंड एयरक्राफ्ट। तो कंपनी को या जो भी तेल बना निकालती है, उसको ध्यान से डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है कि सबका सेटिस्फैक्शन हो, सबको चीज मिले, ठीक है। तो हम फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं। क्या है फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज? देखो, अल्टरनेटिव यूजेस है एक तो, और दे आर स्केर्स इन रिसोर्स, दे आर स्केर्स मतलब कम है यार। फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट, दे आर अनलिमिटेड, खत्म ही नहीं होती है कभी। दे डिफरेंट प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी में चलते हैं। मान लो आपको लगता है कि भैया गर्लफ्रेंड दोबारा नहीं बन सकती, इसी के साथ आना चाहिए, दोस्तों मिलते हैं, दोस्त नाराज भी होगा, तो आप गर्लफ्रेंड के साथ हो गए, आपने प्रायोरिटी किसको दे दी, गर्लफ्रेंड, ठीक है। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। एक ये साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर पढ़ती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। एंड्स एंड मीन्स मतलब आपकी वांट्स और मीन्स मतलब आपके रिसोर्सेज ले सकते हैं। एंड्स एंड मीन्स का मतलब यही है, वांट्स एंड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो आपको मीन्स और अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करके देख के लगाने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं, ताकि हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस या हमारी सेटिस्फैक्शन या जो भी हमारे वांट्स है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब आपके स्कूल में कोई भी एक्सरसाइज बुक लगे, ठीक है, आप किसी से भी पढ़िए, आप समझ सकते हैं, इससे कॉपी करना कॉपी कर सकते हैं, नोट्स आपके पास बने हुए हैं पूरे, या वहां से पढ़ना है दूसरी बुक से, बट एक जरूर करें, जो टीचर पढ़ा रही है उसको ध्यान से सुनना है आपने। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मार्क कर आती है कुछ कुछ कि ये आ सकता है, कुछ टॉपिक छुड़वा सकती है, तो आपने उसमें भी ध्यान देना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।